घाटशिला उपचुनाव में जीत के बाद बोले जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन, बाबा के सपनों को करेंगे पूरा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने भारी जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन दूसरी बार हार गए। जीत के बाद सोमेश सोरेन ने कहा कि उन्हें अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना है। झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 38,524 मतों के अंतर से हराया। झामुमो विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ था। झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा था। सोमेश सोरेन का राजनीति में यह पहला कदम था। इस बीच भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया। बाबूलाल सोरेन, जिन्होंने पहले भाजपा के टिकट पर घाटशिला विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे। उन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,56,352 मतदाता थे। इस उपचुनाव में 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कुल 300 मतदान केंद्रों पर 11 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें 74.63% मतदान हुआ। सोमेश सोरेन की जीत के बाद झामुमो समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने कहा कि उन्हें पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वो अपने दिवंगत पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को निराश नहीं करेंगे। मैया सम्मान योजना के तहत 16वीं किस्त का भुगतान जल्द, 50 लाख से अधिक को मिलेगा लाभ। झारखंड की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त का भुगतान जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में शुरू होने की उम्मीद है। विभाग ने नवंबर महीने की ये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। जिन पात्र महिलाओं को पिछली किस्तें किसी कारण से नहीं मिल पाई थीं, उन्हें 16वीं किस्त में 2 किस्तों की राशि 5,000 रुपये एक साथ मिल सकती है। ये योजना 18 से 50 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिला निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है। विभाग के अनुसार लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें बिना किसी रुकावट के राशि मिले। झारखंड स्थापना दिवस आज अलग राज्य के 25 साल पूरे मोरहाबादी मैदान में होगा भव्य समारोह। झारखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना था। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य समारोह भी यहीं आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दोपहर 1 बजे तक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, जिसके बाद औपचारिक कार्यक्रम शुरू होंगे। मोरहाबादी मैदान को झारखंड थीम पर सजाया गया है, जहां एक मंच पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रांची के विभिन्न हिस्सों में वॉल पेंटिंग अभियान शुरू किया गया है, जिसमें झारखंड की पारंपरिक कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। झारखंड की संस्कृति, परंपराएं और लोक कला शहर की दीवारों पर अपनी अलग ही छाप छोड़ रही हैं। इन चित्रों में विभिन्न कलात्मक रूपांकनों को दर्शाया गया है, जिनमें सोहराय, खोबादाई, जापानी स्वराज चित्रकला शैली, आदिवासी जीवन शैली, वन्यजीव, लोक नृत्य और पारंपरिक प्रतीक शामिल हैं। कलाकारों ने झारखंड की धरती, आदिवासी संस्कृति, लोक कथाओं और प्रकृति के सार को इतने उत्कृष्ट रंगों से उकेरा है कि राहगीर भी मंत्रमुग्ध हैं। स्थापना दिवस के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें 2,000 अधिकारी और 8,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जनता को असुविधा न हो। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के लिए जारी यातायात योजना के अनुसार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश और संचालन वर्जित रहेगा। इस दौरान शहर में ई-रिक्शा का संचालन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रांची नगर निगम की कार्रवाई, अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर लगाया जुर्माना। रांची नगर निगम की बाजार शाखा ने शहर में अवैध तरीके से लगाए गए विज्ञापन बोर्डों, होर्डिंग्स और बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम ने तीनों संस्थाओं को नोटिस जारी कर प्रत्येक पर 4,51,170 रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर निगम ने साफ कहा है कि बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर और बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाली कंपनियों, संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 21 से 14 वरीय आईएएस अफसर जिला प्रभारी नियुक्त। हेमंत सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत 21 नवंबर से होगी, जो 15 दिसंबर तक पूरे राज्यों में चलेगा।
इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने आदेश जारी कर दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादिल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 21 नवंबर से 15 दिसंबर की अवधि में पूरे राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के सघन पर्यवेक्षण तथा संबंधित जिलों के उपायुक्त को सतत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वरीय आईएएस अफसरों को जिला का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रामगढ़ में बकाया मांगने पर इलेक्ट्रीशियन की बेरहमी से पिटाई, मौत। रामगढ़ के सुभाष चौक के निकट इलेक्ट्रीशियन लक्ष्मण कुमार महतो 35 वर्ष की मौत का मामला सामने आया है। वह इचातू प्रखंड के दुलमी का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मण कुमार एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में पिछले 2 वर्षों से इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत था। परिजनों का आरोप है कि बिल्डिंग का निर्माण करा रही निजी कंपनी पर उसका वेतन बकाया था। जब वह वेतन मांगने गया तो कंपनी के मुंशी नगेंद्र सिंह ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुरुवार रात की है। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन उसे सदर अस्पताल रामगढ़ ले गए, जहां शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पाकर परिजन सुभाष चौक स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मुंशी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन कंपनी प्रबंधन से मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो शव को सड़क यानी NH 33 पर रखकर प्रदर्शन करेंगे। घटना के बाद से मुंशी नगेंद्र सिंह फरार है। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनबाद में हाईवा की धक्के से युवक की मौत, ग्रामीणों ने जरिया सिंडरी रोड जाम। झरिया सिंडरी मुख्य मार्ग पर नुनुढी दुर्गा मंदिर के समीप शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोयला लोड हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार युवक हैदर अली उर्फ मोनू अंसारी की मौत हो गई। वह लोको बाजार ईदगाह मोहल्ले का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोनू अपनी बाइक पर सवार होकर झरिया की ओर से अपने घर लौट रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल चासनाला CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुदामडी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हाईवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाईवा भेलाटांड निवासी मनोज महतो का बताया जा रहा है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ झरिया सिंडरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम के कारण इस रोड पर आवागमन पूरी तरह बाधित है। झारखंड में बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए तैयार एक्शन प्लान को केंद्रीय विद्युत प्राधिकार ने दी स्वीकृति। झारखंड में बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए तैयार एक्शन प्लान को केंद्रीय विद्युत प्राधिकार CEA ने स्वीकृति दे दी है। ये एक्शन प्लान 2034-35 तक के लिए तैयार किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने देश में बिजली की आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय और सस्ता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकार CEA ने वर्ष 2034-35 तक प्रत्येक राज्य के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करना शुरू कर दिया है। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम राज्य के भीतर बिजली के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। ये योजना ग्रिड रिलायबिलिटी, कुशल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, लागत अनुकूलन और उपभोक्ताओं को सस्ती 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। एक्शन प्लान के मुताबिक 2034-35 तक झारखंड में 6800 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, लेकिन एक्शन प्लान के मुताबिक 2030 तक बिजली की कुल उपलब्धता 6230 मेगावाट होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 3576 मेगावाट की मांग है, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 3808 मेगावाट होने का अनुमान है। घाटशिला में हार के बाद बोले देवेंद्रनाथ महतो, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बढ़ा JLKM का वोट। अनुसूचित जनजाति आरक्षित घाटशिला विधानसभा उपचुनाव इस बार खासा चर्चा में रहा। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। एनडीए गठबंधन सहित कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। मीडिया कोषांग द्वारा जारी अपडेट पर दिन भर सभी की नज़र टिकी रही और 20 राउंड की काउंटिंग पर लगातार मॉनिटरिंग जारी रही। इस मुकाबले में जहां इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने थे, वहीं नई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया। पार्टी ने अपने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए मतों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष और चुनाव संयोजक देवेंद्रनाथ महतो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि इस चुनाव में JLKM का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि संगठन आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि हम जनता का जनमत स्वीकार करते हैं, हमने सकारात्मक बढ़त दर्ज की है और हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। नीरज सिंह हत्याकांड, हाईकोर्ट से पूर्व विधायक संजीव सिंह को नोटिस।
धनबाद के डिप्टी मेयर रहे दिवंगत कांग्रेसी नेता नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद सिविल कोर्ट से भरी हुए झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दायर 3 अपील याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई है। यह याचिका नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह, मृतक चालक घलटू महतो की पत्नी और मृतक अशोक यादव की पत्नी ने दायर की है। पिछले दिनों धनबाद की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह सहित कुल 10 आरोपियों को बरी कर दिया था। याचिका दायर करने वालों ने अपनी अपील में झारखंड सरकार के साथ साथ संजीव सिंह, जैनेन्द्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह और अन्य आरोपियों को प्रतिवादी बनाया है। गौरतलब है कि संजीव सिंह को करीब 8 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उनकी पत्नी रागिनी सिंह फिलहाल झरिया से विधायक हैं। नीरज सिंह की हत्या 2017 में सरायढेला थाना क्षेत्र में हुई थी। लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अब उस फैसले को चुनौती दी गई है। नशे के कारोबार पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। रांची में नशे के बढ़ते कारोबार को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में गांजा, ब्राउन शुगर, प्रतिबंध कफ सिरप की बिक्री मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने नशे के कारोबार पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी में ऐसे मादक पदार्थों की बिक्री दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार की ओर से पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बिहार जीत पर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा, कहा जातीय बंधन तोड़ मतदाताओं ने मोदी नीतीश का किया समर्थन। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, इससे एनडीए के कार्यकर्ता जोश में हैं। गिरिडीह में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। यहां कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न भी मनाया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सह कुडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिहार की जीत के लिए वहां की जनता बधाई की पात्र है। बिहार की जनता ने न सिर्फ जाति धर्म के बंधन को तोड़ा, बल्कि विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन दिया। वोटरों ने पीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया है। बिहार की महिलाओं ने विकास की रफ्तार को और अधिक गति देने का काम किया है। इससे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। इस जुलूस में केंद्रीय मंत्री के साथ कई नेता शामिल हुए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। इसके साथ ही मिठाई बांटी गई। वहीं एक दूसरे को गुलाल लगाया गया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने हनुमान मंदिर में पूजा भी की। दूसरी तरफ सांसद खेल महोत्सव के तहत शुक्रवार को हाईस्कूल मैदान गिरिडीह में एथलेटिक्स गेम्स का आयोजन किया गया। एथलेटिक्स गेम्स में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। इसमें 200 से अधिक लड़कियों ने भी विभिन्न खेलों में भाग लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शाम में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी हाईस्कूल मैदान पहुंची। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। फर्जी प्रमाण पत्र पर डॉक्टर बनने का सपना देखने वालों पर गिरेगी गाज। सीएम ने बनाई अंतर विभागीय जांच कमेटी। झारखंड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित एमबीबीएस, एमडी और एमएस की सीटों पर फेक यानी फर्जी जाति, आवासीय या स्थानीय और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर नामांकन लेने वालों पर अब लगाम लगाने की सरकार ने तैयारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इसको लेकर जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें राज्य के सरकारी या निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी और पीजी के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में गलत तरीके से जाति या स्थायी निवासी होने का या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाकर नामांकन कराने वालों के धरपकड़ के लिए अंतर्विभागीय जांच समिति गठित कर इसकी जांच करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज गठित इस जांच कमेटी और जांच प्रतिवेदन के आलोक में सीआईडी द्वारा एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने के लिए भारत सरकार को पत्र भेजने का निर्देश अपने अधिकारियों को दिया है, जिससे पूरे मामले की जांच के बाद स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग की जा सके। हाल ही में धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज यानी पूर्व में पीएमसीएच एमबीबीएस में नामांकन लेने के लिए एक अभ्यर्थी का एसटी होने का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। कागजात की जांच के क्रम में गुड्डा के अंचलाधिकारी ने जांच में फर्जी पाया था। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रमाण पत्र के फर्जी होने पर छात्रा से जो शपथ पत्र मांगा गया वह शपथ पत्र भी फर्जी निकला था। संभवतः इस घटना के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्विभागीय जांच कमेटी बनाई है। चंपाई सोरेन ने कहा, घुसपैठ और धर्मांतरण के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में हमारी लड़ाई घुसपैठियों की वजह से बदलती डेमोग्राफी एवं धर्मांतरण के खिलाफ तथा आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, परंपरा एवं अस्तित्व को बचाने के लिए है। ये जारी रहेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि यह
मुझे पता है कि यह रास्ता काफ़ी जटिल है और इसमें कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्थकों को धन्यवाद। इस बार शायद हम जनता को अपनी बातें समझाने में सफल नहीं हो पाए, इसीलिए ये परिणाम आया। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, लेकिन हमारा समाज बचना चाहिए, हमारा अस्तित्व बचा रहना चाहिए, आदिवासियत बची रहनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन हम पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके आदिवासियों एवं भूमिपुत्रों की जमीनों और वहां रहने वाली बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा ना कर सके, उस दिन हम हार जाएंगे। झारखंड के आदिवासियों एवं मूलवासियों की जमीन एवं धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब कभी भी इस राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार होगा, उनके अधिकार छीने जाएंगे, हर बार हम विरोध करते रहेंगे। बोकारो में राज्यपाल ने छात्रों को किया प्रोत्साहित, शिक्षा बनेगी उज्जवल भविष्य की आधारशिला। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी में आयोजित नक्षत्र स्कॉलर बैज समारोह 2025 के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बाल दिवस पर छात्रों को शुभकामनाएं दी और विद्यालय की शानदार उपलब्धियों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि डीपीएस बोकारो ने देश भर में उत्कृष्ट शैक्षणिक पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि आईआईटी जेईई के ऑल इंडिया टॉप 5 में से 3 स्थान विद्यालय के छात्रों ने हासिल किए हैं। साथ ही एनआईडी परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की उपलब्धि को भी सराहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 में 40 वर्ष पूरे करने जा रहा ये संस्थान शिक्षा, संस्कृति और प्रगति का और भी उज्जवल प्रतीक बनेगा। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है, पर राज्य के विकास की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, विज्ञान, उद्यमिता और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में शिक्षा चौथी मूल आवश्यकता बन चुकी है, जो सही निर्णय क्षमता और सामाजिक जागरूकता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा का उल्लेख करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा को तनाव नहीं बल्कि उत्सव की तरह लेने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने कहा कि वास्तविक सफलता सिर्फ अंकों से तय नहीं होती, बल्कि चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने से मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। रांची सहित 11 जिलों में शीतल लहर का अलर्ट, रहें सावधान। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने झारखंड के रांची सहित 11 जिलों में 17 नवंबर तक शीतल लहर की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रामगढ़, रांची और हजारीबाग में 15 नवंबर सुबह 8:30 बजे से 17 नवंबर सुबह 11:30 बजे तक येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग के रांची स्थित कार्यालय के उप निदेशक और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, इन 11 जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है, जिससे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जैसे उत्तर पश्चिमी भागों के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जादूगोड़ा में फाइलेरिया की पहचान के लिए 17 से 22 नवंबर तक चलेगा अभियान। मुसाबानी प्रखंड में फाइलेरिया बीमारी की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम 17 से 22 नवंबर तक अभियान चलाएगी। यह निर्णय शुक्रवार को मुसाबानी सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर सुंदरलाल मार्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। अभियान के दौरान बीमारी की पहचान के लिए लोगों के रक्त का सैंपल लिया जाएगा। अभियान में पिरामल फाउंडेशन सहयोग करेगा। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुंदरलाल मार्डी ने बताया कि टीम घर घर जाकर लोगों के ब्लड का सैंपल लेगी। ब्लड की जांच से प्रखंड में फाइलेरिया संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। अभियान का मकसद प्रखंड क्षेत्र में लोगों में हाथी पांव के सूक्ष्म परजीवी की पहचान करना है। ब्लड सर्वे की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा सके। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, लैंप्स पैक्स को स्वावलंबी बनाने की तैयारी, सरकार देगी लोन। राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यशाला का उद्घाटन आज पशुपालन निदेशालय रांची में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। कार्यशाला में राज्य भर के लैंप्स पैक्स के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष अपनी मौजूदा समस्याएं और सुझाव खुले तौर पर रखे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सहकारिता विभाग का संचालन सहयोग और पारदर्शिता के साथ ही संभव है। उन्होंने बताया कि सरकार लैंप्स पैक्स को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लैंप्स पैक्स को लोन उपलब्ध कराने की योजना पर विभाग काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोन पर लगने वाला ब्याज सरकार वहन करेगी ताकि समितियां बिना आर्थिक बोझ के अपने कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ा सकें। इस पहल का उद्देश्य लैंप्स पैक्स को सरकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाना है, जिससे किसानों को किसी अन्य जगह भटकना न पड़े। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि झारखंड अलग राज्य शोषण से मुक्ति के लिए बना था, लेकिन आज भी हमारे बीच कुछ लोग शोषणकारी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि किसान हित में ईमानदार पहल आवश्यक है, चाहे बात केसीसी लोन की हो, गोदाम निर्माण की, लैंप्स पैक्स के बकाया कमीशन भुगतान की या किसी भी कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की। उन्होंने लैंप्स पैक्स की जमीन पर गोदाम निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत और गंभीर पहल करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि झारखंड भी सहकारिता की मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। जैसे केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सहकारिता समितियां मजबूत आर्थिक मॉडल बन चुकी हैं। इसके लिए सोच को बड़ा करना होगा। सरकार किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें अन्य राज्यों की उन्नत सहकारिता प्रणालियों का अनुभव कराने हेतु भेजने की योजना भी बना रही है। लातेहार में रंगदारी के एक मामले में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा बरी। लातेहार के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शुक्रवार को रंगदारी के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को दोष मुक्त करार दिया। आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत राम के आवेदन पर 7 मार्च 2020 को गैंगस्टर सुजीत सिन्हा व अमन साहू के खिलाफ लातेहार थाना में नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 49, 20 भादवी की धारा 467, 468, 471, 386, 387, 504, 506, 34 और 66 CIT एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले में अभियुक्तों पर रेलवे ठेकेदारों व जिले में संचालित विकास योजनाओं में रंगदारी मांगने, आगजनी की धमकी देने सहित दहशत फैलाकर वसूली करने के आरोप लगाए गए थे। लातेहार थाना पुलिस ने आरोपी सुजीत सिन्हा का इस मामले में रिमांड कराया था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुजीत सिन्हा को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया। आरोपी सुजीत सिन्हा की अदालत में पेशी साहिबगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। मालूम हो, गैंगस्टर अमन साहू की मौत के बाद इस मामले की सुनवाई अलग कर GR वाद संख्या 320-20A के तहत सुनवाई की जा रही थी। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर भाजपा में जश्न, बाबूलाल ने कहा सुशासन व राष्ट्रवाद की विजय। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद झारखंड भाजपा कार्यालय से लेकर जिलों और मंडलों तक जश्न का माहौल रहा। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाए और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। कार्यालय भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर कर्मवीर ने प्रदेश अध्यक्ष को लड्डू खिलाकर शुभकामनाएं दी। बाबूलाल मरांडी ने बिहार और झारखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम के लिए आभार जताया और बिहार की जनता को एनडीए पर प्रचंड भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए नेताओं को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार का जनादेश सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी विचारों की जीत है। जनता ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और तुष्टीकरण की राजनीति को करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देगा। घाटशिला उपचुनाव पर मरांडी ने कहा कि यह जीत सहानुभूति का परिणाम है और हेमंत सरकार की नाकामियों के कारण ऐसा माहौल बना। झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर 21,000 ग्राम संगठनों में विशेष कार्यक्रम आयोजित। झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती 25 वर्ष के मौके पर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS और ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे राज्य के 21,000 से अधिक ग्राम संगठनों VOs में एक साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में सखी मंडलों की ग्रामीण महिलाओं के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन बैठकों में झारखंड की 25 वर्षों की प्रगति, गांवों में आए सामाजिक आर्थिक बदलाव और महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट काम करने वाले स्वयं सहायता समूहों, SHGs और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देने वाले कैडरों को सम्मानित किया गया। पाकुड़ में पुल मापी को लेकर विवाद,
मुखिया और ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा, पुलिस से सुरक्षा की मांग। पाकुड़ के गंधाईपुर पंचायत क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाले पुल की मापी को लेकर गुरुवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पुल निर्माण स्थल पर गंधाईपुर पंचायत के मुखिया हारून अली और गोपीनाथपुर गांव के ग्रामीणों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला धमकी, गाली गलौज और गांव का रास्ता घेरकर आवागमन रोकने तक पहुंच गया। घटना को लेकर जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल ने पाकुड़ मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। मुखिया हारून अली एक प्राइवेट आमीन के साथ पुल निर्माण स्थल पर मापी कर रहे थे। इसी दौरान गोपीनाथपुर के सिद्धांतो मंडल और सरसकार मंडल ने मापी की जानकारी पूछी। आरोप है कि मुखिया इस पर नाराज हो गए और दोनों ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की धमकी भी दी। हंगामा बढ़ता देख अन्य ग्रामीणों के साथ पिंकी मंडल के पति और भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रंकुश मंडल मौके पर पहुंचे। पिंकी मंडल के अनुसार उनके पति और ग्रामीणों के साथ भी मुखिया ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बाद में जब वह स्वयं घटनास्थल पर पहुंची तो उनके साथ भी गाली गलौजा धमकी दी गई। जिला परिषद सदस्य ने आवेदन में लिखा है कि घटना के करीब आधे घंटे बाद मुखिया हारून अली ने अपने करीब 100 सहयोगियों के साथ गोपीनाथपुर गांव के दक्षिणी रास्ते को घेर लिया। भीड़ ने ग्रामीणों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी और गंदी गालियां और धमकियां दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।